अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। संक्षिप्त योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 19। आज का विषय है जीव के स्वरूप, स्वभाव तथा विराट पुरुष का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जो वास्तव में न परम अणुरूप है और न स्थूल, शून्य या अन्य कुछ ही, वरन जो चिन्मय, स्वानुभव रूप तथा सर्वव्यापक है, वही जीव कहलाता है। जीव क्या है? बोले चिन्मय है, स्वानुभव रूप है और सर्वव्यापक है। चिन्मय होने के कारण वो सर्वव्यापक भी है। जिस पदार्थ का जो भाव असाधारण स्वरूप है, उसके रूप में उस पदार्थ में स्थित होकर जो तदाकार भाषित होता है, उसे तुम जीव ही समझो। बाहर के जो भी दृश्य पदार्थ हैं, वो जीव में अर्थात अंतःकरण में प्रतिबिंबित होकर तद्रूप होकर के हमको अनुभव में आते हैं, क्योंकि बारंबार देखने पर उन पदार्थों के आकार में उसका अनुभव होता है। श्री राम, जीव जहाँ जिस प्रकार जो संकल्प करता है, वहाँ वह तत्काल वैसा ही आकार धारण कर लेता है। अर्थात मनुष्य को अपनी वासना के अनुसार ही अनुभव होता है। जैसे चलना या हिलना डुलना आदि चेष्टा वायु का स्वभाव है, उसी प्रकार विचित्र वस्तुओं का अनुभव रूप संसार जीव का स्वभाव है। जीव में जो है अनेक प्रकार के संस्कार हैं, वे चित्र है, और वही हमको संसार में हमको अनुभव भी होते हैं। इस बात का अपने अनुभव से ही निर्णय कर लेना चाहिए। बालक को होने वाले यक्ष भ्रम के समान इसका हम उपदेश के द्वारा साधन नहीं करना चाहते। जीव चैतन्य घन स्वरूप होने के कारण ही अहम भाव से ही देश, काल, क्रिया और द्रव्य की शक्तियों का निर्माण करके स्थित होता है। जीव में क्या है? चैतन्य घन, वो चैतन्य घन है, और इसी ऐसा होने के कारण ही वह जो है अहम भाव से देश, काल, क्रिया और द्रव्य की शक्तियों का निर्माण करके स्थित होता है। सर्वप्रथम पर ब्रह्म परमात्मा से मनोमय रूप से उदित विराट पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ। परमात्मा से सबसे पहले क्या प्रकट हुआ? तो बोलते हैं विराट पुरुष हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ। अतः वह आकाश के समान विशद, शांत, नित्य, अनंत स्वरूप और प्रकाशमय है। वह अद्वितीय विराट पुरुष सबके उत्कृष्ट परमेश्वर रूप है। वह पंचभूतात्मक न होने पर भी पंचभूतात्मक सा भासित होता है। वह अपने ही संकल्प से कल्पित अनेक कल्पों में तथा क्षण भर में स्वेच्छानुसार स्वच्छ प्रकट होता है, स्वयं प्रकट होता है, और बारंबार प्रकट होकर फिर स्वयं ही अदृश्य भी हो जाता है। वह आकाश स्वरूप, सर्वव्यापी, अनंत परमेश्वर स्थूल, सूक्ष्म, व्यक्त एवं अव्यक्त रूप हो सबके बाहर भीतर स्थित है। वह वास्तव में किंचित रूप न होने पर भी व्यवहार काल में किंचित रूप भी है। ऐसा स्वरूप बतलाया जा रहा है परमेश्वर का। कैसा है? आकाश के समान है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप कैसा है? आकाश के स्वरूप समान है, सर्वव्यापी है, अनंत है, स्थूल, सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त, अंदर बाहर सब जगह वो परमात्मा तत्व विद्यमान है। आगे कहते हैं, श्री राम, उस विराट पुरुष के मूर्तामूर्त स्वरूप 8 अंग हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियों सहित प्राण, 6ठी इंद्रिय मन और अहंकार। मन, अहंकार, 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। इस प्रकार से ये 18 चीज़ हो गई। और संक्षिप्त करके कहें तो 5 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रिय, मन और अहंकार, 3 ये। तो इस प्रकार से अगर सब कर्मेंद्रियों को एक में ले लिया जाए और फिर उसके साथ जो है प्राण को भी ले लिया जाए, तो कर्मेंद्रिय, प्राण और उसके अलावा मन और अहंकार, ये हो गए 7 और 5 ज्ञानेंद्रियां। इस प्रकार से 8 उसके अंग हो गए। श्री राम, उस विराट पुरुष के मूर्तामूर्त स्वरूप 8 अंग हैं।
5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियों सहित प्राण, मन और अहंकार। उसी पुरुष ने 4 मुखों से युक्त होकर शब्द और अर्थ की कल्पना से युक्त इस ऋक् आदि 4 वेदों का गान किया। उसी ने शास्त्रीय सदाचार की मर्यादा स्थापित की है, जो आज भी यथावत रूप से चली आ रही है। ऊपर अनंत आकाश उस पुरुष का मस्तक है, नीचे का भूतल आदि उसके पैरों का तलवा है, मध्यवर्ती आकाश उसका उदर है तथा यह ब्रह्मांड मंडप उसका शरीर है। अनंत लोक लोकांतर उस पुरुष के पार्श्व भाग हैं। जल रक्त हैं, पर्वत मांसपेशियां हैं और सदा अविच्छिन्न भाव से बहने वाली नदियां उसकी नाड़ियां हैं। समुद्र रक्त के आधार, रक्त संचय की पेशियां हैं। द्वीप ही केशों को आवेष्टित करने वाली आती है। दिशाएं फैली हुई भुजाएं हैं, तारिकाएं रोमा वाली है। 49 वात स्कंद प्राणवायु है। सूर्यमंडल प्रचंड नेत्र है और बड़वा नल उसका पित्त है। चंद्रमंडल संकल्पात्मक मन है तथा पर ब्रह्म ही सारभूत आत्मा है। चंद्रमा रूप मन ही शरीर रूपी वृक्ष का मूल, कर्म रूपी विटप का बीज तथा संपूर्ण भव पदार्थों का उत्पादन एवं संवर्धन करने से आनंद का कारण है। इस प्रकार भांति भांति के आचारों से युक्त विराट पुरुष सहस्त्रों बार प्रकट हो चुके हैं तथा सहस्त्रों महाकल्प बीत चुके हैं, भविष्य में होने वाले हैं और इस समय भी विद्यमान हैं। रघुनंदन, जो ब्रह्म से अभिन्न, अतएव जिसका महान संबंध अनंत काल तक बना रहता है, उस अनुभव रूप अधिष्ठान सत्ता के द्वारा परम विराट पुरुष सब देश काल में स्थित रहता है। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।